हेल्थ हो या हो फिजिकल, हमेशा रखो अपने आप को फिट और ब्यूटीफुल। हेलो नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का खास पॉडकास्ट हेल्दी मंडे, जिसमें आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लेकर आते हैं एक एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं उस पे जिसकी थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, हम बात करेंगे गर्मियों की ईटिंग हैबिट्स के बारे में। और जैसा कि मैं बोलती हूँ एक्सपर्ट की राय, आज के हमारे एक्सपर्ट है डाइटिशियन डॉक्टर अर्चना जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत राजस्थान में। नमस्कार सभी देखने वाले और सुनने वालों को। धन्यवाद भावना, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भावना, और आपसे मिलके और भी अच्छा लग रहा है। मैम, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि समर में जो टेम्परेचर है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अपने मेटाबॉलिज्म पे? देखो, ऐसा होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है गर्मियों में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में सर्दी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करती है। तो उस समय हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा होता है। तो आपने देखा है सर्दियों में हम बहुत सारे ऐसे घी और लड्डू पकवान और सब खाते हैं और डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आती है तो हमारी बॉडी थोड़ी सी स्लगिश होने लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि मौसम बदलता है तो सारी चीज़ें, खाने पीने का सारा जो नेचर है वो खुद ही चेंज हो जाती है। हमारी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल सब चेंज हो जाते हैं, तो हमारा शरीर भी ज़रूर चेंज होता है और हमें उसी के अनुसार खुद को, अपनी डाइट को चेंज भी करना चाहिए। अच्छा, डाइट चेंज करने की बात आई है तो मैं पूछना चाहूँगी कि हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए गर्मी में, क्या इंटेक करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो सीजनल चीज़ें होती हैं, जो हमारे गर्मी में जो भी फ्रूट्स उगते हैं, जो क्योंकि नेचर जो है ना वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। वो मतलब भगवान ने इसी तरह से डिज़ाइन किया है, मगर हम इंसान को थोड़ी और समझदारी दिखानी होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए। पानी को भी आप अपने खाने का हिस्सा समझिए। तो पानी से प्यार करना ज़रूरी है। बहुत सारा पानी पिएं। और जो गर्मियों के फल हैं वो खुद अपने आप में, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, बेरीज हैं, इतनी सारी। तो ये हमको इसी तरह से नेचर ने, खीरा है, ककड़ी है, ये सब चीज़ें पानी से भरपूर होती हैं और इनका कंजम्पशन हमें अच्छी मात्रा में करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की पानी की कमी भी दूर हो और जितना भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो हम क्रिएट कर सकें अपनी बॉडी में, ताकि हमारे कोई मिनरल डेफिशिएंसी ना हो और हम स्वस्थ रह सकें। अगर हम डिहाइड्रेशन पे बात कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन से बचने के और क्या क्या तरीके हैं? डिहाइड्रेशन क्यों होता है? तो डिहाइड्रेशन का मुख्य कारण यह है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। वो ज़्यादातर हमारे पानी के इंटेक की वजह से ही, हम इस तरह का इंटेक करते हैं, कम पानी पीते हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। या कभी कभी हम बहुत ज़्यादा भारी गरिष्ठ खाना खाते हैं, जिससे कि उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़ती है और वो हम नहीं पीते हैं, तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। कभी कभी किसी बीमारी से भी हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जैसे कि गर्मियों में हमने डायरिया और लूज मोशंस जो हो जाते हैं अगर हमको, तो उससे हमारी बॉडी में से जो पानी है वो निकल जाता है, तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। अच्छा, अगर हम फ्लूइड डाइट की बात करें तो उसके लिए क्या अच्छा है? फ्लूइड डाइट नॉर्मली तो हमें ज़रूरत नहीं होती है। मतलब किसी को मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि हम सभी को वो प्रिस्क्राइब नहीं है। स्पेशल कंडीशंस में ही फ्लूइड डाइट की ज़रूरत होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा कोई किसी तरह की बीमारी या डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारे कोई कमज़ोरी हो रही है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है। फ्लूइड डाइट तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भर गए हैं, हमारा
हमारा शरीर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो तब हमें इस तरह के एक क्लीनिंग प्रोसेस के लिए हमें फ्लूइड डाइट की ज़रूरत होती है। नॉर्मली इंसान को इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैम जैसे आपने बोला कुछ स्पेशल कंडीशंस में, तो कौन सी स्पेशल कंडीशंस होती है? देखिए, या तो हम कोई ऐसी हमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, या हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हमारा वेट अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्फ्लेमेशन है ना। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वजन होता है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी को ये एक नेचुरल इन्फ्लेमेशन का रूप है। तो उसमें हमें अपनी बॉडी को क्लिन्स करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें लिक्विड सॉफ्ट डाइट या बिल्कुल फ्लूइड डाइट पे हम रह सकते हैं, ताकि शरीर की पूरी सफाई हो सके। देखिए, बाहर से तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं अपने नहाने का, हम अच्छे तरह के शैम्पू यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, और बहुत तरह के उपटन वगैरह भी यूज़ करते हैं ताकि हमारा शरीर साफ रहे बाहर से। लेकिन अंदर की सफाई का क्या होगा? अंदर भी शरीर उतना ही गंदा होता है, उतने ही टॉक्सिन्स, क्योंकि आज के ज़माने में हम बहुत सारा ऐसा खाना खाते हैं जो कि पूरी तरह पचता नहीं है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो उसका बहुत सारा रेजिड्यू बचता है, जो कि हमारे शरीर में जमा अगर हो जाएगा तो वो बीमारी का कारण बनेगा। तो हमको उसको भी क्लीन करना है, हमें उसको शरीर में से बाहर निकालना है। उसके लिए हम इस तरह का प्रोसेस यूज़ करते हैं ताकि हम डिटॉक्स करके अपनी शरीर के अंदर की भी सफाई कर सकें। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन हर एक इंसान को करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। देखिए, शरीर भी लगातार काम करता उसमें गंदगी तो जमा होती है। जैसे हम अपनी कार को भी, टीवी को भी, फ्रिज की भी तो समय पे सफाई करते हैं। कार की भी हम अपनी सफाई करते हैं। हमारे घर में जितने भी गैजेट्स हैं, इवन हमारे मोबाइल हैं, वो भी भर जाते हैं, फिर उनको हमें क्लीन करना पड़ता है। तो कितने टाइम में करना चाहिए? ये डिपेंड करता है हम कितना गंदा कर रहे हैं, है ना। मगर फिर भी आप ऐसा समझ सकते हैं 15-20 दिन में या 1 महीने में एक बार हम 1 दिन का, जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता था, जैसे एकादशी का व्रत किया जाता है। तो अगर हम समझें कि भाई हर एकादशी पे हम बिल्कुल अपने आप को डिटॉक्स कर लेंगे। अभी तो आजकल क्या हो गया, व्रत के चक्कर में हम और डिफरेंट स्पेशल चीज़ें बना के खाने लगे। लेकिन अगर हम उसको इस तरह से करें कि उस दिन हम अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें, शरीर मतलब पेट को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसको हम पूरी तरह से आराम दे सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको ये मौका दें कि भाई वो बिल्कुल आराम से एक एक हिस्सा, एक सेल साफ हो जाए हमारा। तो ऐसी कोशिश हम कर सकते हैं। तो 15-20 दिन में या 1 महीने में एक बार कर सकते हैं। ओके मैम, कौन से सीजनल फ्रूट्स है ऐसे जो इम्पोर्टेंट है अभी गर्मियों के लिए डाइट में? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी भावना। देखो, जो कॉमन फ्रूट्स हैं वो तो हमें सबको मालूम है कि इस समय तरबूज, खरबूजा खूब आता है, और सबसे ज़्यादा अच्छा जो है आम है। गर्मियों का तो सबसे राजा है वो आम है। तो आम है, केला है, ये सब चीज़ें गर्मियों में आती हैं और गर्मियों में ही खाई जानी चाहिए। बहुत सारे लोग इसको अलग डरते हैं, आम खाने से भी बहुत लोग डरते हैं। लेकिन आप देखिए, प्रकृति ने जब आम बनाए गर्मियों में है, तो हमें उनको ज़रूर उसका सेवन करना चाहिए। आम बहुत एक कंप्लीट फूड है। बहुत प्रॉब्लम क्या होती है, हम उससे बहुत तरह की उसको नेचुरल ना खा के हम उसकी आइसक्रीम जमा लेते हैं, हम उसके कुछ और तरह के व्यंजन बना के खाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कैलोरीज बढ़ जाती हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि इस समय भी ऐसे फ्रूट्स आते हैं जैसे बेर है, डांसरे हैं, मतलब बहुत सारे गाँव में आंवला है। इस समय बहुत मात्रा में ये हमारे गांव में उगता है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम फैंसी फ्रूट ही खाएं। जो हमारा लोकल ग्रोन फ्रूट है उसको हमें भूलना नहीं है। और हमारे यहाँ फूट आती है, ककड़ियाँ आती हैं, इतनी तरह की ककड़ियाँ राजस्थान में उगती हैं, मोटी पतली, है ना। वो खीरा इतने तरह का आता है। ये पानी वाले फल होते हैं
और इसमें खूब अच्छी मात्रा में पानी होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो हमको ये ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में गर्मी का जो नुकसान है वो ना हो। जैसा आपने खीरे की बात कही, तो खीरा और टमाटर जो सैलेड माना जाता है अच्छा, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये खाने से ज़्यादा इसके बीच में दरमियान इसके कुछ ड्यूरेशन होना चाहिए, तो क्या ये बात सच है? खीरा और टमाटर दोनों के बीच में गैप नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं, खाना और सैलेड के बीच में। देखो ऐसा है, जो खाना है वो कुक्ड है और ये अनकुक्ड है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। हाँ। है ना? तो हमारी बॉडी में तो बहुत कैपेसिटी है सब चीज़ों को अपनी तरह से डाइजेस्ट करने की, है ना? बहुत ही बड़ा ये सिस्टम है, बहुत ही बड़ा सुपर कंप्यूटर के जैसे काम करता है। वो अपना सेलेक्ट करके सब चीज़, और हम जो सैलेड भी खाते हैं, खीरा टमाटर भी, उसको भी अच्छे से चबा के खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम साथ में भी खा सकते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो फूड होता है उसमें ऐसा होता ही है कि कुछ चटनी भी है, कुछ अचार भी है। अब चटनी तो फ्रेश पिसी हुई होती है, अचार होता है वो 2 महीने पुराना भी हो सकता है। सब्जी होती है, सब्जी भी अलग अलग तरह की होती है, कोई देर से डाइजेस्ट होएगी, कोई जल्दी डाइजेस्ट होएगी। तो इतना हमें कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, हम सब चीज़ खाएं नेचुरल, बल्कि खीरा टमाटर तो बहुत नेचुरल है, उसे ज़रूर खाना चाहिए। और खाने के साथ भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर टाइम ना कुछ चीज़ें ऐसी मार्केट में आ जाती है, कुछ मिथ्स ऐसे आ जाते हैं जिससे लोग बहुत डरते हैं, तो इसकी वजह से ऐसे कोई मिथ्स हैं जो आपको पता हो कि हाँ? बहुत ही सारे मिथ्स हैं। हर बात का एक मिथ है कि दाल के साथ चावल नहीं खाओ, इस दाल के साथ ये नहीं खाओ। मतलब मैं तो अपने प्रोफेशनल जीवन में मैंने बहुत ही तरह के मिथ्स सुने, लेकिन कभी हम इस पे पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं इतने सारे मिथ्स होते हैं। लेकिन मैं कंफ्यूजन इस नहीं करना चाहती हूँ कि अगर हम आधी बात करेंगे तो उससे हम एक और मिथ क्रिएट कर देंगे। सही बात है। तो कभी हम बहुत विस्तार से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आपके मन में कोई मिथ आ रहा है तो वो मैं ज़रूर यहाँ ये वाला ही था कि खीरा टमाटर वाला जो चीज़ था। बाकी हम आपसे अगली बार ये चीज़ के लिए विस्तार से पूछेंगे। अभी आप बताइए कि गर्मियों में लाइट और रिफ्रेशिंग स्नैक्स कैसे चूज़ करें? देखो, जो चीज़ें फ्रेशली मेड, गर्मियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है कि चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। हाँ। तो क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं, फंगस ग्रो कर जाती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कोई स्नैक या कोई खाने का आइटम सेलेक्ट करते हैं तो वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए, है ना? रखा हुआ बासी खाना खाने से बचना है। और उसको भी, जो भी हम खाना बना रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से धोना, साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब कुक करते टाइम, तो जब हम सेलेक्ट करते हैं खाना तो हम उसमें ये देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सब्जियां, फ्रूट, कच्चा हो, सैलेड हो, मिनिमम कुकिंग हो। मतलब किसी भी चीज़ की मिनिमम कुकिंग होनी चाहिए, तब वो फूड कहलाता है। जब हम उसको बिल्कुल सिंपल बॉईल कर लें या भिगो दें, सिर्फ भिगोने से काम चलता है या ज़रा सा बॉईल करने से या स्टीम करने से काम चलता है, ऐसा फूड खाएं तो वो हमारे पेट को आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ या मसालेदार खाना खाने से हमारे शरीर को तकलीफ़ होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नहीं हमको अब वो उतने अच्छे से काम कर पाता। तो और गर्मियों में डेफिनेटली हमें ठंडे जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी लगती हैं, गरम लेकिन जो खाना खा रहे हैं वो हमेशा गर्म ही खाएं। ये ना सोचें कि हर चीज़ को ठंडा ही करके खाना है, लेकिन ठंडे पेय पदार्थ हम ले सकते हैं। जैसे आम का भी हम पन्ना बनाते हैं, कच्चे आम का पन्ना बना लेते हैं, आमरस अभी पिया जाता है। छाछ इस समय बहुत अच्छा एक पेय पदार्थ है, जो छाछ में थोड़ा सा पुदीना डाल के आप पिए
तो वो हमारे गर्मी में से होने वाले जितनी भी दिक्कतें हैं पेट को बहुत ठंडा आराम देता है। तो और हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये हम छाछ दही से बने हुए दही का रायता बहुत तरह के रायता हम बनाते हैं, घिया का, कद्दू का, बूंदी का, आलू का, है ना, पुदीने का भी रायता बहुत अच्छा लगता है, पालक का। तो इस तरह के रायते हम यूज़ कर सकते हैं। और जो भी हम खाना खाएं वो कम से कम मसाले वाला और तेल वाला इस तरह का खाना हो। अच्छा, इस चीज़ से मुझे याद आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है अभी समर्स के अंदर, बहुत पचता नहीं है खाना वो सब। तो उसके लिए कुछ ऐसी टिप है जो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल हो? हाँ, इसके लिए ये है कि हम अपने जो एक तो पानी का, जैसे मैंने बताया, पानी का कंजम्पशन रखें। और पानी के साथ साथ हमारे जो किचन है ना, किचन में हमारे सब चीज़ें, सारे हर चीज़ का इलाज हमारी किचन में होता है। तो जो हमारी स्पाइसेस हैं, जैसे जिसको हम मुखवास के जैसे भी नाम से जानते हैं कि भाई जो सौंफ है, अजवाइन है, इलायची है, जीरा है, तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एक तो मैं सबको कहना चाहूँगी, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको जैसे अजवाइन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अजवाइन डालेंगे। आप बिल्कुल 1/4 चम्मच, बहुत कम, उसको पानी में थोड़ी देर भिगो के और वो पिएं। सौंफ का पानी पिएं, अजवाइन का पानी पिएं, जीरा का पानी पिएं, इलायची का पानी पिएं। तो उससे क्या होता है कि हम ये मेटाबॉलिक बूस्टर के जैसे काम करता है, ये क्लिनजिंग का भी काम करता है। और पानी तो अपने आप में मेटाबॉलिक बूस्टर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा, और जैसे पुदीना भी सूखा भी, फ्रेश भी, धनिया भी फ्रेश भी, सूखा भी, हम इसको पानी में डालकर पिए तो ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत शांत, ठंडा और बूस्ट कर देता है। मैम, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि गर्मियों में ना चाय और कॉफ़ी कितनी सही है, क्योंकि ये लोग नहीं छोड़ पाते हैं, एडिक्शन है इसका, तो उस पर क्या बोलना है आपको? हाँ, भावना, चाय और कॉफ़ी के फेवर में मैं कभी भी नहीं हूँ। मतलब इवन सर्दियों में भी चाय कॉफ़ी हमें ज़्यादा फ़ायदा तो उसका कुछ नहीं है, लेकिन वो एडिक्शन है। जैसे आपने जो वर्ड यूज़ करा है वो एडिक्शन ही है। तो एडिक्शन तो हर चीज़ का बुरा होता है। ट्रू। हम सब जानते हैं कि जो चीज़ें एडिक्टिव हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो ड्रग्स हो, तो कोई भी चीज़ जब उसका एडिक्शन हो जाता है तो वो बुरा होता है। तो चाय कॉफ़ी भी नॉर्मली हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन देखिए, छोटी मात्रा में कभी कभी अगर हम इसको पीते हैं तो इतना नुकसान नहीं है। और जब गर्मियों की बात आती है, गर्मियों में वैसे भी इतनी गर्म चाय कॉफ़ी इतनी अच्छी, कॉफ़ी तो लोग ठंडी भी पीते हैं, मतलब कोल्ड कॉफ़ी भी पी जाती है, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो वो जो लोग वेट का जिनको इशू है तो वो तो कोल्ड कॉफ़ी से बचना चाहिए। चाय की जगह ये है कि हम लेमन टी या ग्रीन टी या सिनेमन टी, जो लाइट माइल्ड टी है ना, कैमोमाइल टी है, जैस्मिन टी है, उस तरह की चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम उसको ठंडा भी पी सकते हैं और गरम भी पी सकते हैं। तो वो गरम पीने से वो थोड़ा सा हमें वो चाय का तो इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो और उसमें हल्का सा नींबू डाल दें, हाँ, नींद भी खुल जाएगी, और उसमें ज़रा सा नींबू डाल दें तो वो पेट की क्लिनजिंग हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के भी काम आ जाएगा। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये तो हमारी बातें हो गई कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या गर्मियों में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि पुराना रखा हुआ खाना तो बहुत अवॉइड करना चाहिए। हम, है ना। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा मसालेदार, हेवी, गरिष्ठ खाना जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए।
तीसरी बात ये है कि जो बाहर से बना हुआ जो पैकेज्ड फूड है वो बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि वो कब ख़राब होने लगा है। तो वो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि हमें पैकेज्ड फूड को भी बहुत अवॉइड करना चाहिए। और ये है कि जो सीज़न के बिना वाली चीज़ें हैं, जो सीज़न में नहीं, इस सीज़न की नहीं हैं, उन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा मैम, कोई हैबिट्स ऐसी जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग समर्स, या कुछ और चीज़ें जो आप टिप्स कुछ देना चाहें हमारी ऑडियंस को? यस, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने आप को बहुत इजी रखना है। हैबिट्स जो है ना, जो डिसिप्लिन है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। तो हमें जैसे गर्मियों में लोग वॉक पे जाने से डरते, मतलब डरते नहीं है लेकिन अवॉइड करते हैं कि अभी धूप है, अभी ऐसा है। और तो एक तो वॉक नहीं अवॉइड करनी है, दूसरी बात धूप भी नहीं अवॉइड करनी है। तो धूप भी तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें धूप से डरना नहीं है। तो हम चाहे सिर ढक के जा सकते हैं, कहीं हमें धूप में काम करना है तो हम पानी अपने साथ लेके जाएं। ये हैबिट डालिए कि पानी हमें पीते रहना है। और जैसे चाय कॉफ़ी की बात आपने करी थी, चाय कॉफ़ी दोनों बहुत डिहाइड्रेटिंग है। तो जब हम चाय कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। तो इसलिए अगर हम चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो हमें पानी भी खूब अच्छे से पीना है, पानी अपने साथ लेके जाएं। और अपने को धूप से बचाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि अपन कवर कर सकते हैं, आंखें कवर कर सकते हैं, सिर कवर कर सकते हैं। और गर्मी में जैसे हम प्याज जो होती है, प्याज का सेवन करें तो उससे लू नहीं लगती है ना। ऐसा माना भी जाता है और सच भी है, कि प्याज का सेवन हम करें। जैसे मैंने कहा पुदीने का सेवन करें, उसको छाछ, हम रास्ते में कहीं हम बहुत लंबा कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में रुक के हम छाछ पी सकते हैं। आजकल सब जगह मिल जाती है, आसानी से छाछ मिलती है। फ्रूट्स जितने भी आ रहे हैं, आप तरबूज काट के खा लीजिए। तो बहुत देर खाली पेट नहीं रहना है ना। बहुत देर हम भूखे रहें तो उससे फिर हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन या नुकसान होता है। तो एक सिंपल सिस्टम, डिसिप्लिन्ड अपनी लाइफ, पूरा दिन 24 घंटे जो है वो डिसिप्लिन तरीके से सोना बहुत ज़रूरी है। नींद अपनी पूरी करें। गर्मी में, सर्दियों में तो जैसे बहुत अच्छी नींद आती है, गर्मी में भी। लेकिन शरीर तो हमारा, देखिए मैं सबको यही कहती हूँ कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारे खून का रंग तो लाल ही रहेगा। और हम बोलेंगे भी, चलेंगे भी। ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, आप अपना ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, काम तो सबको करना ही है। तो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट्स तो सेम ही रहती हैं। तो डिसिप्लिन वही रहना चाहिए कि आप समय पे खाना खाएं, आप वॉक भी ज़रूर करें, धूप में भी जाएं, पानी भी अच्छे से पिएं, नींद भी अपनी अच्छे से पूरी करें। तो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हेल्दी लाइफ जीने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े नियम कायदे नहीं बनाने होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप अपने जीवन को हेल्दीली और खुशी से जी सकते हैं। बिल्कुल मैम। अच्छा, स्किन के लिए कोई टिप्स है जो कुछ ऐसा इंटेक या कुछ ऐसा डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए कि स्किन अच्छी रहे गर्मियों में? तो स्किन के लिए तो देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पानी होता है। पानी से हमारी स्किन बिल्कुल साफ़ रहती है। फिर उसको नरिश करने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन सी, तो जितने भी ये खट्टे फल, टमाटर से लेकर और ऑरेंजेस हैं और बेरीज, ग्रेप्स, जो अभी तो स्ट्रॉबेरीज, जितनी बेरीज आती हैं, और पीचेस, प्लम्स आ जाएंगे अभी और गर्मियों में। और आम बहुत अच्छा इंटेक के लिए। बहुत आम में विटामिन सी और विटामिन ए भी होता है। विटामिन ए हमारी स्किन के लिए बहुत, हमारी स्किन को नरिश करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आम भी ज़रूर खाएं आप, आम खाएं। लीची आ जाएगी अभी गर्मियों में, तो लीची में भी जैसे मैंने कहा पानी भी बहुत होता है, लेकिन लीची में बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के साथ ये है कि स्किन को साफ रखना भी ज़रूरी है, बाहर से भी, एक्सटर्नली। क्योंकि अब तो बहुत पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हमारे यहाँ
हो गया है, तो उस हमें अपनी स्किन को पहले साफ रखना है। और फिर ये है कि हम जो खा रहे हैं उस पे ध्यान दें। और बहुत अच्छे हमें थोड़ा बहुत जो फैट होता है ना, जैसे चाहे घी है, नेचुरल फैट, आमंड ऑयल है या कोकोनट ऑयल है। कोकोनट जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो कोकोनट आप ज़रूर यूज़ करें, चाहे उसका पानी पिएं, चाहे कोकोनट आप खाएं, चाहे आप उसके गिरी जो मतलब उसको सुखा के खाएं, फ्रेश खाएं या कोकोनट ऑयल लें। तो ये सब चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो हमारी स्किन को फैट भी चाहिए होता है और वाइटामिन्स भी चाहिए होते हैं, तो उन सब का इंटेक करें और अपनी स्किन को साफ रखें, तो आप बहुत अपनी स्किन को पाएंगे कि एकदम नरिश्ड और सपल स्किन रहनी चाहिए, फ्रेश। थैंक यू सो मच अर्चना जी आपके कीमती समय के लिए, और आई होप कि आपके जो टिप्स हैं और आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बाकी आप देखते रहिए अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय, सिर्फ हेल्दी मंडे पे, लोकमत राजस्थान पे। थैंक यू।